नमस्कार। सितंबर का महीना मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ कस्टमाइज उपाय भी शेयर करूंगी। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए औसत फलदायी यह महीना रहने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज स्वयं विराजमान है और मंगल रहेंगे सप्तम भाव में, यानी कि सम सप्तक योग बन रहा है शनि और मंगल के बीच में। जबकि सूर्य बुध और केतु महीने की शुरुआत में छठे भाव में, शुक्र पंचम में, बृहस्पति पूरे महीने चतुर्थ भाव में और राहु द्वादश भाव में विद्यमान रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। करियर की दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये? बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव से आपके कार्य भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी, सम्मान प्राप्त होगा, आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। वहीं पे छठे भाव में महीने की ही स्टार्टिंग में सूर्य, बुध और केतु 3 ग्रह विराजमान रहेंगे, जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपके कलीग से कुछ सैपोटेज वगैरह की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। कुछ विरोधी आपके मुखर हो जाएंगे या सक्रिय भी हो सकते हैं। वहीं पे 15 से बुध और 17 से सूर्य के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव से आ जाने से इन समस्याओं पे कंट्रोल लग जाएगा। मीन्स आपका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ उतना ही स्मूथ चला जाएगा। इनफैक्ट जो सेकेंड हाउस में आपको अगर कुछ हाइक मिलने का योग है, पदोन्नति मिलने का अगर कुछ टाइम है आपका, तो अच्छा ही वहाँ पर योग बनता दिखाई दे रहा है। 15 से ही शुक्र छठे भाव में केतु के साथ युति कर लेंगे, तो ऐसे में आपको महिला जो आपके अगर कलीग्स हैं, बॉस हैं या घर में भी अगर महिलाएं हैं, तो आपको उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना होगा, अन्यथा वही महिलाएं आपके लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए औसत महीना रहने वाला है, क्योंकि छठे भाव में सप्तम भाव के स्वामी बुध जो बिजनेस के ही कारक हैं, रहने से क्या होगा, व्यापार में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। वहीं पे मंगल सप्तम में महीने की शुरुआत में रहेंगे और उन पर प्रथम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि रहेगी। में सम सप्तक योग बन रहा है, तो व्यापार में उतार चढ़ाव, और विशेषकर अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन आप अगर किसी मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, माइनिंग में कार्य करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अच्छा रहेगा। आमदनी तो होगी लेकिन खर्च भी होंगे, क्योंकि ग्रह ही इस तरह के बन रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में कोई ग्रह आपको इनकम करवाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह आपके खर्च करवाएंगे। सेम वही कि अगर सेकेंड हाफ में कुछ इनकम करवाएंगे तो खर्च भी होगा। जैसे महीने के स्टार्ट में छठे भाव में सूर्य, बुध और केतु, तो आपके खर्च बढ़ेंगे। वहीं पे द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्च दिखावे में या इस तरह की चीज़ों में करवा सकते हैं। लेकिन बृहस्पति महाराज चौथे भाव में बैठ के आपके कार्यों मीन्स पूजा पाठ पे, धार्मिक कार्यों पे, एनजीओ में, सामाजिक कार्यों में आपका खर्च करवा सकते हैं। वहीं पे शुक्र पंचम में बैठ के एकादश को देखेंगे तो आमदनी भी होती रहेगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खर्च होगा तो इनकम भी होगी। 13 को मंगल अष्टम में आ जाएंगे और वहाँ से ये द्वितीय भाव को देखेंगे, तो अचानक से ही धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और विशेषकर अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मसला चल रहा था, तो आप देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट होगा और आपको प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी और आपके सारे पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है या पहले से कोई चीज़ें चल रही, तो आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड हाफ है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपको पैतृक संपत्ति मिल भी सकती है। 15 से शुक्र छठे भाव में आएंगे, तो आपके जो खर्च होंगे वो मौज मस्ती, घूमने फिरने, होटल, ट्रेवल, इस तरह की चीज़ों में ही ज़्यादा रहने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा कमज़ोर ही समय दिखाई देता है। पूरे ही महीने आप सब लोगों को अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु रहेंगे पूरे ही महीने 12th हाउस में जो व्यय का भाव है, और केतु रहेंगे छठे भाव में। तो आपका जो खर्च होगा ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन आपका खुद का भी या दूसरे आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। किसी प्रकार की चोट, दुर्घटना, इनसे भी आपको अपने आप को पूरे ही महीने बचा कर चलना है। और राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, तो नेत्र रोग यानी आँखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप आँखों का ध्यान रखें। साथ ही नींद से रिलेटेड आपको अनिद्रा की स्थिति हो सकती है, या
उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो भी आपको हो सकते हैं। साथ ही अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। पेट से जुड़ी हुई समस्या भी आपको पूरे महीने तंग करेगी, विशेषकर गैसेस हैं, एसिडिटी है, इस तरह की चीज़ें। तो आप अगर पहले से ही आपके कोई एग्जिस्टिंग रोग चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिए और आप अपने खान पान की आदतों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। अब बात करेंगे प्रेम व विवाह संबंधों की। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि पंचम भाव में ही प्रेम के कारक ग्रह वीनस या शुक्र देव रहेंगे और 15 तक तो वो वहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका लव रिलेशन बहुत बढ़िया अच्छा चलेगा, प्यार बड़ा परवान चढ़ेगा। आपकी जो भी लव्ड वंस हैं उनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। मीन्स बहुत ही अच्छा समय आपके लिए ये वाला 15 तारीख तक रहेगा। हालांकि 15 को ही शुक्र छठे भाव में चलेंगे तो कुछ हो सकता है छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो जाए, बातचीत कम हो या कुछ मतभेद वगैरह हो, लेकिन वो बहुत ही छोटा समय ही रहेगा। अगर वैवाहिक संबंधों की बात करें तो मंगल शुरुआत में ही सप्तम में रहेंगे और प्रथम में शनि महाराज बैठकर सप्तम को देखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वैवाहिक संबंधों में बहुत तनाव और आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनेगी, टकराव हो सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, तो वो भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन 13 को मंगल अष्टम में जाएंगे और 15 को बुध और 17 को सूर्य सप्तम में आ जाएंगे। तो सारी जो भी ये आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं चल रही थी, अचानक से ही उन सारी चीज़ें में चेंज आ जाएगा। लेकिन ससुराल पक्ष से आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, मन मुटाव बढ़ सकता है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, इसलिए ध्यान अवश्य रखें। अगर पारिवारिक मामलों की बात करें तो अच्छा ही रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में सप्तम में बैठकर दूसरे और प्रथम भाव को देंगे, जिससे आपके परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई जॉइंट काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का साथ मिलेगा, परिवार के लोगों का। लेकिन मंगल और शनि का सम सप्तक योग के कारण कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो तो आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, मतभेदों को दूर करना होगा और सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंध पूरे ही महीने मधुर रहेंगे। हाँ, महीने के एंड में भाई बहनों से कुछ समस्याएं हो सकती है और वो भी आपके अपने व्यवहार के कारण ही होगी, अन्यथा ऐसा बड़ा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और सोमवार के दिन आपको रुद्राभिषेक भी अवश्य करना चाहिए। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए सितंबर का महीना शानदार रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।